हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग वास्तव में कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि इम्पोर्टेंट चीज़ है और कॉमन एरर से आप बचेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके क्लास के एग्जाम्स में जो करेक्ट सेंटेंसेज आते हैं कि करेक्ट दिस सेंटेंसेज, उन वाक्यों को करेक्ट करें या चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करें, इस ध्यान देना होता है और इससे क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये माइनर मिस्टेक यहाँ लोग कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट तो आप समझ रहे होंगे, एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। तो जो भी एंटीसीडेंट है उसके करीब ही रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। पहली बात हम बता दें, जो रिलेटिव प्रोनाउन हो वह एंटीसीडेंट के करीब होना चाहिए, यानी ये एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेट हो, संबंध हो, और ये दोनों पास हो। तो एंटीसीडेंट के करीब ही रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, इसमें गैप नहीं रहनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। अगर गैप है तो उस स्थिति में सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। अब देख सकते हैं, स्वयं एग्जाम्पल आप देखिए, दे रहे हैं और आप स्वयं तय करेंगे कि ये सही है या गलत है। यदि हम कहते हैं कि आई हैव रीड वर्ड्स वर्थ पोएम्स, आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, मैंने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि लिख दिया कि हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। वे प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, द पोएट ऑफ नेचर कहे जाते हैं वर्ड्सवर्थ। मैंने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ा है और उन्हें द पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, वो पोएम के लिए नहीं आया है बल्कि वर्ड्सवर्थ के लिए आया है। और ये वर्ड्सवर्थ के लिए जब एंटीसीडेंट वर्ड्सवर्थ है और इनके लिए हु रिलेटिव आया है, तो दोनों के बीच में गैप हो गया, बीच में पोएम्स आ गए। और हमने कहा है कि नहीं, एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में अगर गैप है और यहाँ गैप आ गया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के लिए हु आया, वो रिलेटिव प्रोनाउन आया और बीच में गैप हो गया, और गैप हो गया तो इसका मतलब कि यह सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। समझ रहे हैं हमारी बात। कभी भी एंटीसीडेंट के साथ उसका रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ एंटीसीडेंट वर्ड्सवर्थ के लिए हु आया है और बीच में गैप हो गया, वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद हुआ ना चाहिए, नहीं आया, तो ऐसे कहना गलत होगा। कब? तो इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ, द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की कविताओं को। हु इज कॉल्ड, जो कहे जाते हैं, द पोएट ऑफ नेचर, जो प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, जो प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। तो आपने अब क्या देखा कि यहाँ वर्ड्सवर्थ है और वर्ड्सवर्थ के लिए हु आया है, दोनों साथ साथ है, करीब है, गैप नहीं है। गैप नहीं है तो ये सही है। अगर गैप है, इस यानी एंटीसीडेंट और उसका रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप हो गया, तब तो सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर गैप नहीं है, गैप नहीं है, वर्ड्सवर्थ के लिए ही हु आया है, तो यह सेंटेंस सही है। और एक एग्जाम्पल देखिए, इसी को अगर हम ऐसे कह देते हैं, तब बताइए कि यह सेंटेंस सही है या गलत। अगर इसी को हम ऐसे लिखें कि आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ
विच आर इंटरेस्टिंग। बताइए, आप स्वयं बताइए, सही है या गलत? ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन आया है, क्या वर्ड्सवर्थ के लिए आया है? नहीं, वर्ड्सवर्थ के लिए तो रखेंगे नहीं, वर्ड्सवर्थ तो व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए विच आता नहीं है, ये पोएम्स के लिए आया है। और पोएम्स और विच के बीच में गैप हो गया, आ गया वर्ड्सवर्थ। तो ऐसे कंडीशन में अगर यही वर्ड्सवर्थ के लिए हु आया रहता, जैसे वहां पर ऊपर आया है कि हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, तो वो सही है। लेकिन अब तो ये पोएम्स के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो जब पोएम्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो गैप नहीं होनी चाहिए, गैप हो गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तब इसको ऐसे कहना होगा, आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ पोएट्स हु के जगह यानी विच हो गया, क्योंकि पोएम्स के लिए विच और गैप नहीं रहा, विच आर इंटरेस्टिंग। अब ये सही है, गैप नहीं रहना चाहिए, यानी जो एंटीसीडेंट है और उसका रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ होना चाहिए। अगर गैप है तो उसे हम गलत मानते हैं। अब कुछ स्थितियां हैं जहां गैप हो सकती है। अब कहां कहां गैप हो सकती है, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। यानी निम्न स्थितियों में एंटीसीडेंट और उसका रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप हो सकता है, गैप हो सकता है। तो किन किन स्थितियों में हो सकता है, इसके लिए आपको ध्यान देनी होगी। अब देखिए, पहली बात आपको ये ध्यान देनी होगी कि कब गैप हो सकता है। जब आप देखिएगा कि कोई एंटीसीडेंट है और इस एंटीसीडेंट के लिए ही, इसी के लिए नाउन इन ए पोजीशन का प्रयोग किया गया है। नाउन इन एपोजिशन, संज्ञा का समकक्ष। जैसे हम कहते हैं मिस्टर नीतीश कुमार द सीएम ऑफ बिहार, तो मिस्टर नीतीश कुमार को ही हमने कहा द सीएम ऑफ बिहार, तो मिस्टर नीतीश कुमार के लिए द सीएम ऑफ बिहार जो हुआ वो नाउन इन एपोजिशन हो गया। तो एंटीसीडेंट रहे और उसी के लिए नाउन इन एपोजिशन आया है, तो उस स्थिति में अब ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आता है। इस एंटीसीडेंट का रिलेटिव प्रोनाउन अब बीच में गैप हो सकता है, लेकिन तब जब इसी के लिए नाउन इन एपोजिशन आया हो तब। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई मेट मिस्टर पांडे, मैं मिस्टर पांडे से मिला, हमने कॉमा दिया और इसके लिए मिस्टर पांडे के लिए नाउन इन एपोजिशन हमने लगाया द डायरेक्टर। कौन है भाई? मिस्टर पांडे तो डायरेक्टर है, निदेशक है, और उनसे मैं मिला। अब हमने मिस्टर पांडे के लिए, जो मिस्टर पांडे एंटीसीडेंट है, इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन ले लिया हु हेल्प्ड मी, और उन्होंने मेरी मदद की। तो आप देख रहे हैं कि ये मिस्टर पांडे के लिए हु आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और गैप आ गया। मैंने कहा गैप नहीं होगा, लेकिन ये डायरेक्टर है कौन? मिस्टर पांडे, यानी मिस्टर पांडे के लिए नाउन इन एपोजिशन है, और नाउन इन एपोजिशन है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन रह सकता है। तो जब नाउन इन एपोजिशन रहता हो तो उस स्थिति में एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप रह सकता है, जबकि नाउन इन एपोजिशन न रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। गैप अगर है, अगर वो दूर है तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। और एक कंडीशन बनता है जहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट से दूर रख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि एंटीसीडेंट के बाद आल्सो है, तो ऐसे कंडीशन में आपका रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो गैप के बाद आ सकता है। ध्यान दीजिए,
एंटीसीडेंट के बाद आल्सो अगर आता है तो उस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट में गैप हो जाता है। ऐसा जो है जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एक पोएम है उसमें एक सेंटेंस मिलता है, जिन्होंने कहा है कि दे, अब ये दे एंटीसीडेंट हो गया, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन है, ये लाइन जॉन मिल्टन का नाम आपने सुना होगा, और जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जॉन मिल्टन का पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें ये इन्होंने इस पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन प्रयोग किया है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो आप देख रहे हैं कि दे एंटीसीडेंट है और इसके बाद जब आल्सो आया है तो इस एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप हो गया। तो दो कंडीशन जो है कि ग्रामर में बताए गए हैं जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट यानी एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में दूरी रह सकती है, गैप रह सकता है। कब? तो एक तो नाउन इन ए पोजीशन अगर रहता है उसी एंटीसीडेंट के लिए तब, और दूसरा आल्सो की स्थिति में एंटीसीडेंट के बाद आल्सो रहता है तब। और नहीं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें एंटीसीडेंट और उसके रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में गैप नहीं रखना है, दूरी नहीं रखनी है। अगर गैप है, दूरी है तो सेंटेंस गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट नंबर पर ध्यान आप दें कि कभी भी जब देखिएगा कि कोई पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन रहे और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और ये नाउन एंटीसीडेंट का काम करता हो, एंटीसीडेंट, और इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो तो समझिएगा कि वह गलत है, रॉन्ग है। यानी कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है और उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लग सकता। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो गलत सेंटेंस होगा। देखिए यदि दिया गया है कि योर कार विच यू हैव इज रेड, तुम्हारी कार जो तुम्हारे पास है लाल है, तो कहना गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले ये कार नाउन है जो एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। ये कार एंटीसीडेंट है विच का, और इसके पहले ये योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर प्रयोग किया गया हो उस एंटीसीडेंट के पहले तो ये गलत होता है, आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए द का प्रयोग करें बेहतर होगा। द कार विच यू हैव इज रेड, ये कहना सही है कि कार जो आपके पास है वो लाल है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन रहे और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई नाउन है और उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दिया गया हो, माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर, तो वो गलत होगा। यानी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के पहले, तो का प्रयोग करिए, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग अगर किया गया है तो गलत होगा, ये ध्यान रखना होगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये देखिए दूसरी बात क्या है। यदि स्पेशली दिया हो, इंक्लूडिंग दिया हो,
नेमली दिया हो, पार्टिकुलरली दिया हो, चीफली दिया हो, मेनली दिया हो, अगर ये सब रहते हैं तो इनके बाद दोज होना चाहिए और तब रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन ये हु चाहे हुम हो या व्हिच हो, व्हिच हो या डैट हो, ये हुम व्हिच डैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर इनके पहले स्पेशली, इंक्लूडिंग, नेमली, पार्टिकुलरली, चीफली, मेनली दिए गए हों तो रिलेटिव प्रोनाउन और इनके बीच में दोज होना चाहिए। अगर दोज नहीं दिया गया है तो सेंटेंस गलत होगा, दोज होना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस हम दे रहे हैं, यदि दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली who are lazy do not watch my YouTube video. अब देखिए, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से अधिकांश, स्पेशली खास करके वे विद्यार्थी जो आलसी हैं, लेजी हैं, वो मेरा YouTube वीडियो जो है नहीं देखते हैं, वॉच नहीं करते हैं। जो आलसी है वो मेरा YouTube वीडियो नहीं देखते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है और इसके पहले स्पेशली दिया गया है लेकिन दोज नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। जब आप दोज जोड़ेंगे तब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा ग्रामर की दृष्टि से, और आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली those who are lazy do not watch my YouTube video। अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेशली जब दिया गया हो तो उस स्थिति में इस रिलेटिव प्रोनाउन और स्पेशली के बीच में दोज होना चाहिए। स्पेशली रहे तब, इंक्लूडिंग रहे, मेनली रहे, चिपली रहे, इंक्लूडिंग रहे, नोटेबली रहे, पार्टिकुलरली रहे, तो उस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन और इनके बीच में दोज होना चाहिए। अगर दोज नहीं है तो वह सेंटेंस गलत होता है। ये ध्यान रखना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा तीसरी बात, कि अगर प्रीपोजिशन है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशन के बाद, फिर इसके बाद आप अंत में प्रीपोजिशन को नहीं लिख सकते। यदि हम कहते हैं he is
द मैन विथ whom आई लीव विथ, तो ये गलत है। वो वही आदमी है जिसके साथ मैं रहता हूं, यह कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां जब विद और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप फिर से यहां विद का प्रयोग नहीं कर सकते। या तो वहां करें नहीं तो यहां करें, यानी दो बार एक ही काम के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। एक और बात आपको रिलेटिव प्रोनाउन के विषय में ध्यान रखनी होगी, और ये होगा कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया गया हो तो उसके बाद ऐसा नहीं कि फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का भी प्रयोग कर दे, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। यदि हम कहते हैं कि द बॉय हु लिव्स हियर, लड़का जो यहाँ रहता है, और फिर कह दीजिए कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लड़का ये एंटीसीडेंट है और इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, तो फिर आप यहाँ पर्सनल प्रोनाउन इसके लिए नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा। आप ये कहें केवल कि द बॉय who lives here is honest, लड़का जो यहाँ रहता है ईमानदार, ये कहे सही होगा। यानी आप रिलेटिव प्रोनाउन रहने पर इस स्थिति में आप कभी भी ये गलती न करें कि रिलेटिव प्रोनाउन है और फिर आप पर्सनल प्रोनाउन ले लें, ऐसी गलती न करें।